हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली एग्ज़ाम टेस्ट पर। फ्रेंड, सबसे पहले हम एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और मैथ का कर रहे हैं आज। जो 5 जून 2011 को एग्ज़ाम हुआ था आपका एसएससी जीडी का, वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले एसएससी जीडी का मैथ का जो सिलेबस है, आपका सिलेबस देख लेते हैं एक नज़र में कि क्या क्या है। संख्या पद्धत है, दशमलव और भिन्न है, लासा मासा है, अनुपात समानुपात, औसत प्रतिशत, लाभ हान, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य समय, आयु, पाई और टंकी, रेलगाड़ी, क्षेत्रमिति है और आपका पाई चार्ट है, सरलीकरण, छूट और आदि जो आपके एसएससी जीडी मैथ सिलेबस में हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम चैप्टर वाइज पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैथ रीजनिंग का स्पेशल बैच एसएससी जीडी का चलाया जाएगा, जो सबसे पहले शुरुआत होगी संख्या पद्धति से होगी, फिर दशमलव और भिन्न, ऐसे ही सारे चैप्टर को कवर कराया जाएगा एसएससी जीडी स्पेशल आपके लिए। क्योंकि देखिए, एसएससी जीडी मैथ का जो होगा वो आपका 25 अंक का होगा, ठीक है, 25 अंक का होगा, यानी कि 25 क्वेश्चन होगा, और रीजनिंग भी 25 अंक का होगा। तो मैथ रीजनिंग सबसे अच्छा आसान तरीका से आसान भाषा में आपको एसएससी जीडी मैथ पूरा पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा एकदम आसान भाषा में। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप अगर एसएससी जीडी के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी पूरा आसान भाषा में एकदम बेसिक तरीके से आपको एसएससी जीडी मैथ पूरा पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा आपको। और सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। 2011 से लेकर अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन सबको पहले सॉल्व करेंगे मैथ और रीजनिंग के। उसके बाद चैप्टर वाइज संख्या पद्धति से स्टार्ट करेंगे स्पेशल मैथ एसएससी जीडी। चलिए चलते हैं, जो 5 जून 2011 को एग्जाम हुआ था आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है और 4% हानि सहता है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना था। अब देखिए, कोई वस्तु है 960 रुपये में वो बेचा और उसको हानि 4% की हुई। 960 रुपये में बेचा तो 4% की हानि हुई। इसका मतलब कि वह वस्तु जो है रही होगी वो 960 रुपये से ज़्यादा रही होगी, उसे 960 रुपये से ज़्यादा रही होगी। तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4% हानि को यहाँ पे 4% हानि जो हुई है, 4% बराबर इसको लिख सकते हैं 96/100 लिख सकते हैं, 96/100। इसे समझ रहे हैं ना, 96/100 लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ है उसे हम 100% में मानते हैं, ठीक है, 100% में मानते हैं। 100% या 100 रुपये में जब मानते हैं तो 100 रुपये में जब 4% की या 4 रुपये की हानि हुई है तो इसका मतलब बचा कितना, 96 बचा। तो वही 96/100 प्रतिशत लगा हुआ है, तो प्रतिशत की वजह से 100 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ 960 रुपये है, ठीक है, 960 रुपये गुणे, अब देखिए हमें 960 रुपये से ज़्यादा लाना, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है। तो 960 रुपये में 4% की हानि हुई, यानी कि 960 रुपये से ज़्यादा रहा होगा मूल्य। तो 960 रुपये से ज़्यादा लाना है, तो ज़्यादा लाने के लिए हमें ऊपर ज़्यादा से गुणा, अब ये 96/100 से गुणा करेंगे इसमें, लेकिन ऊपर ज़्यादा से गुणा करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा लाना है, और नीचे कम से पलट जाएगा, कम से भाग करेंगे क्योंकि हमें कम लाना है। यहाँ 96/100, ये 4% का मतलब हुआ 96/100, लेकिन ये 100 आपका ऊपर चला जाएगा और 96 नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 960 रुपये से हमें ज़्यादा लाना है, और ज़्यादा लाने के लिए ऊपर ज़्यादा से गुणा और नीचे कम से भाग करते हैं। इसका यही ट्रिक है, ठीक है, इसका यही ट्रिक है आपका, ठीक है। चलिए देखें, इसे अब हल करते हैं। 96 से इसे काटेंगे, 10 बार में ये कट जाएगा, 96 दहम्मा 960, और ये 10 बचा और ये 100, आपका 100 और 10 में जब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 1000 रुपया, 1000 रुपया। और यही हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, 1000 रुपया। चलिए मेरे दोस्त, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था मेरे दोस्त कि 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। अब देखिए, यहाँ पे 1206, ठीक है, 1206
का मतलब कि का मतलब गुणा होता है का एक तिहाई। एक तिहाई जो है आपका ये बराबर 134 के कितने प्रतिशत है, के कितने प्रतिशत है, मान लीजिए x प्रतिशत है, मान लीजिए x प्रतिशत है। चलिए मेरे दोस्त फिर देखते हैं, यहाँ से काटते हैं इसको 3 से काटेंगे तो आपका 3 चौक 12 जीरो और 3 तीन दूनी 6 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 402 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए फिर से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 शून्य और 2 एक के 2। अब यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 और 2 7 14 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से मतलब अगर बराबर लगा हुआ है तो इधर का और इधर का काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 201 बचा और बराबर आपका 67 गुणे x बटे 100 हो बचा। ठीक है, यहाँ से आप काटेंगे 67 से काटेंगे डायरेक्ट तो 67 एक के 67 और 67 तेइयाँ 201 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, फिर यहाँ पे आपका बचा 3 और बराबर x बटे 100 बचा। अब यहाँ से तिरछा जब गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 100 तेइयाँ 300। यही हो जाएगा आपका आंसर, 300 हो जाएगा आपका। ऑप्शन इज डी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तीसरा क्वेश्चन था कि यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत होगी। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसे समझेंगे। स्त्रियों की संख्या, ठीक है, मान लीजिए ये फीमेल की संख्या है, फीमेल की संख्या, ठीक है, फीमेल की संख्या बराबर आपकी पुरुषों की संख्या। ठीक है, मेन की संख्या, ठीक है, मेन की संख्या, मेन की संख्या की का और की लगा रहेगा या के लगा रहेगा तो उसका मतलब होता है गुणा। गुणा 90%, प्रतिशत मतलब कि देखिए 90 हो गया और प्रतिशत लगा हुआ है तो प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 बटे 100, प्रतिशत हटाने के लिए 100 करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे फीमेल, ठीक है, यहाँ पे आप बट्टे 1 है, तिरछा गुणा कर देंगे, यहाँ पे वज्र गुणन कर देंगे तो ये आपका यहाँ चला जाएगा, फीमेल की संख्या कितनी हो जाएगी 100 बराबर m 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर सरल शब्दों में कहें तो ये 100 जो है 100 m का मान हो जाता है, यानी कि पुरुषों की संख्या हो जाएगी, और f जो है ये आपकी 90 हो जाएगा, यानी कि महिला की संख्या, फीमेल की संख्या आपकी 90 हो जाएगी सरल शब्दों में अगर कहें तो। और या f बटे आप m कर सकते हैं, f बटे m बराबर हो जाएगा आपका 90 बटे 100 हो जाएगा, वही हो जाएगा। आप तिरछा गुणा करेंगे, वज्र गुणन करेंगे तो आपको यही मिलेगा। चलिए ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है कि स्त्रियों, देखिए तो पुरुषों की संख्या, यानी कि देखिए यहाँ पे फीमेल का जो मान है, फीमेल की जो संख्या है वो 90 है और मेल पुरुषों की जो संख्या है वो आपकी 100 है। ठीक है, यहाँ m का मान हो जाएगा 100, f का मान हो जाएगा 90। तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या की कितने प्रतिशत होगी। अब प्रतिशत पूछा है तो देखिए प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका, प्रतिशत पूछा है पुरुषों की संख्या, मतलब कि पुरुषों की संख्या जब पूछा है, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या की कितने प्रतिशत होगी, तो पुरुषों की संख्या, सबसे पहले पुरुषों की संख्या बटे मतलब स्त्रियों की संख्या, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या की कितने प्रतिशत होगी। अब प्रतिशत अगर आपको लाना है तो प्रतिशत लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आप काटेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा और आपका ये हो जाएगा 1000 बटे 9 हो जाएगा। यहाँ से 10 बचा और ये 100 बचा, 100 से 10 में गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 बटे 9 हो जाएगा। और यदि आप 9 से जब भाग करते हैं 1000 में तो आपका आ जाएगा 111 पॉइंट में कुछ आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, आपको 111 मिल रहा है आंसर, आपका आंसर हो जाएगा 111 ऑप्शन में है और यहाँ पे आपका 111 आ रहा है, तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा 111%, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या था क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन था कि अंडर रूट
64 माइनस अंडर रूट 36 किसके बराबर है, ये किसके बराबर है। तो देखिए मेरे दोस्त, ये जो आपका अंडर रूट 64 है ये 8 का वर्ग है, ये आपका 8 का वर्ग है माइनस, और ये 36 जो है अंडर रूट 6 का वर्ग है, अंडर रूट 6 का वर्ग है, और 8 में से 6 आप घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 2। यही हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन क्या था कि जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है। तदनुसार वह राशि कितनी थी, मतलब कि वह मूलधन वह राशि कितनी थी। तो हमें तो पता नहीं कि वह राशि कितनी थी, तो मान लेंगे कि माना वह राशि जो रही होगी, वह राशि आपकी रही होगी x रुपया हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे वह राशि मतलब कि मूलधन p बराबर, ठीक है, p बराबर हो जाएगा आपका x रुपया, और यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, और आपका साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज यानी कि ब्याज सहित, देखिए ब्याज सहित आपका कितना है 770 रुपया है, और माइनस x कर देंगे। क्यों कर देंगे, देखिए ये ब्याज है, ब्याज सहित 770 रुपये है, और x जो आएगा, मूलधन जो आएगा अगर घटा देंगे तो आपको सिर्फ ब्याज ही रह जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। फिर देखिए इसका एक फार्मूला होता है कि मूलधन p बराबर होता है आपका ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, ठीक है, दर गुणे समय हो जाएगा आपका। ठीक है, ये होता है एक फार्मूला होता है आपका। तो आप देखिए यहाँ पे देखेंगे कि मूलधन कितना है आपका, मूलधन x है, ठीक है, यहाँ पे नीचे देखते हैं मूलधन कितना है आपका x है, और यहाँ पे ब्याज कितना है, ब्याज देखिए 770 माइनस x है गुणे 100, और ये आपका दर कितना है, दर आपका है 10%, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका समय कितना है 4 वर्ष है, समय आपका कितना है 4 वर्ष है। अब यहाँ से हल करेंगे, 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, और यहाँ से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25, 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2 बचा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, इसका तिरछा गुणा या वज्र गुणन करेंगे, तो वज्र गुणन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर देखते हैं 2x हो जाएगा आपका, वज्र गुणन तिरछा गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x बराबर। अब यहाँ पे 5 बचा है, यहाँ पे 770 माइनस x है, इस 5 से अंदर गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे तो 770 गुणे 5 और माइनस x में जब गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब ये 2x है, ये माइनस 5x है, जब ये इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में होकर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा 770 गुणे 5 हो जाएगा, और 7 से जब इसे काटेंगे या x बराबर करेंगे, x बराबर 770 गुणे 5 बटे 7 हो जाएगा, और 7 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा 7 के साथ, 7 के साथ, और 7 शून्य 110, और 110 में जब 5 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा x बराबर 550 रुपया। 110 में जब 5 से गुणा करेंगे तो आपका 550 रुपया, 550 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे छठा क्वेश्चन क्या था, छठा क्वेश्चन था कि 6400 का रुपये का 2 वर्षों का 7/1/2% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा, कितने रुपए होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो आप 7/1/2% को आप लिख सकते हैं 15/2%, ठीक है, 15/2% लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है आपका, फार्मूला होता है कि बड़ा ब्रैकेट p अंडर रूट, ठीक है, 1 + r/100 की पावर t समय है, r आपका दर है, और -1 और बड़ा ब्रैकेट बंद। ये आपका एक फार्मूला होता है, और इसी फार्मूले पे ये सवाल आपका लगेगा, ठीक है। p क्या है, मूलधन है, मूलधन कितना है आपका 6400 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे फिर हल करेंगे इसको, 6400, ठीक है, 6400 बड़ा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट 1 + r कितना है 15/2%, ठीक है, 15/2% है, बटे आपका 100, और पावर कितनी t कितना है, समय कितना है 2 वर्ष का है, -1 बड़ा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से फिर हल करेंगे, बड़ा ब्रैकेट 6400 रुपये
प्लस 1 प्लस यहाँ देखिए 15/2 है, ये 100 है। ये एक अंश और हर तो हो गया, 15/2 एक अंश और हर हो गया। ये सिर्फ अंश अंश है, इसके नीचे हर नहीं आया तो हर इसको एक छिपा रहता है, ठीक है। फिर ये आपका हो जाएगा 15/2 और 100/1। अब ये अंदर अंदर का गुणा होगा, अंदर अंदर का गुणा होगा और बाहर बाहर का गुणा होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बाहर बाहर का गुणा होता है। तो बाहर बाहर क्या है, 15 है और यहाँ पर 1 है। तो ये 1 में 15 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 15/, अब 2 में 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200। 200 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, पावर 2 हो जाएगा -1। अब यहाँ से काटेंगे इसको, 5 × 15 3 बार में कटेगा और इसको काटेंगे तो ये 5 × 20 और 0 5 40 बार में कटेगा 5 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हल करेंगे तो 6400 1 प्लस बचा कितना यहाँ पे 3, ठीक है। लिख लेंगे इसे 3/40 की पावर 2 -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6400 बचा, 6400 1, अब देखिए 40 के 40 और 1 3 43। अब यहाँ पे हो जाएगा 43/40, 43/40 हो जाएगा, पावर 2 -1, ठीक है। अब यहाँ पे हल करेंगे बगल में आपका बचा, आप देखिए यहाँ पे 6400 हो गया, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट 6400, ठीक। अब यहाँ पे 43 और 40 का जब वर्ग करेंगे, 43 और 40 का वर्ग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 43 का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 1849/40 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600 और -1 लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा के हल ना करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट बंद है और माइनस है, और ब्रैकेट बंद है माइनस है, तो सबसे पहले किसे हल करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को हल करेंगे। 1849/16 -1 को, इसको सबसे पहले हल करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 6400 बड़ा ब्रैकेट, अब इसे हल करेंगे तो 1600 ले लेंगे एलसीएम और 1600 कैंसिल, तो ये आपका बचेगा क्या 1849 माइनस यहाँ पे 1, जब आप भाग करेंगे तो 1600 बाहर जाएगा, इसमें जब गुणा करेंगे तो आपका 1600 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट हटा सकते हैं, 1600 गुणे जब 1849 से 1600 में माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 249/1600 और 1600 से जब इसमें आप इसको काटेंगे तो आपको 4 बार में कटेगा। आपका बचा क्या 4 × 249, और 4 में जब 249 से आप गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 × 9 = 36 के 6 हासिल आए 3 और 4 × 4 = 16, 16 3 19 के 9 हासिल 1 और 4 दूनी 8 1 996 रुपया। यही हो जाएगा आपका आंसर 996 रुपया, ठीक है। 996 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे क्या था, 1 + 1/1 + 1/5, ठीक है। इसे हल करेंगे तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को हल करेंगे, 1 + 1/5 को हल करेंगे। एक छिपा है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 5, 1 से 5 में भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 से जब 1 में गुणा करेंगे तो 5 होगा, तो 5 और +1 आपका क्या आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है आपका क्या आ गया 1 + 1/6/5 आया, ठीक है, 6/5। एक अंश और हर तो 6/5 तो है, और ये 1 जो है सिर्फ सिंगल है, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, यानी कि ये आपका जब हल करेंगे इसे तो ये 5 जो है आपका ऊपर चला जाएगा, तो 1 + 5/6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जब इसे हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे, आएगा एलसीएम 6 आएगा, 1 से जब 6 में भाग करेंगे 6 बार जाएगा, और जब इसमें गुणा करेंगे तो 6 के 6 हो जाएगा, प्लस अब ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 5, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 मतलब 11, और 11 कितना हो जाएगा 6, ठीक। यही हो जाएगा आपका आंसर, कितना हो जाएगा 11/6, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पे देखिए ये आपका क्वेश्चन है, निर्देश में दिया हुआ है कि यहाँ एक लेखा चित्र दिया गया है जिसमें कामगारों की संख्या और उनके दैनिक भुगतान को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन कीजिए और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए ये आपका जो ये है 5
10 और 15, ये सब क्या है आपके, ये आपके हैं प्रत्येक कामगारों की किया गया दैनिक भुगतान रुपए में है, ये रुपए में है। और ये आपका कामगारों की संख्या, ये आपका क्या है, कामगारों की संख्या है, ठीक है, कामगारों की क्या है, ये संख्या है, ठीक, कामगारों की संख्या है। अब इसके आधार पर जो है, इसके आधार पर आपके प्रश्न हैं। और प्रश्न क्या है आपके, प्रश्न आपके हैं कि उन कामगारों की संख्या कितनी है, ठीक है, उन कामगारों की संख्या कितनी है जिनका दैनिक भुगतान 20 रुपये है, जिनका दैनिक भुगतान क्या है, 20 रुपये है। अब उन कामगारों की संख्या जिनका दैनिक भुगतान, और ये आपका दैनिक भुगतान है, ये 20 रुपये है। अब 20 रुपये तो है, लेकिन इनकी संख्या कितनी है वही पूछ रहा है। तो इनकी संख्या कितनी है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से सीधे लेके आएंगे, ये हो गया इनकी संख्या। अब ये जो लाइन है आपका बना है, फिगर जो बना है ऐसा, या इनकी कामगारों की संख्या है। तो संख्या कितनी है, 20, इनकी संख्या कितनी है, 20। मुँह ज़बानी क्वेश्चन था ये, तो ये हो जाएगा सी इज राइट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे 9वें क्वेश्चन पे क्या है कि 9 कामगारों वाले समूह को दिया गया दैनिक भुगतान कुल कितने रुपए था, ठीक है। 9 कामगारों वाले, देखिए अब यहाँ पे फिगर एक बार फिर से दिखा दिया जाए आपको कि 9 कामगार वाले, ये कामगारों की संख्या है, ये कामगारों की संख्या है, ये 9 कामगारों की संख्या है। अब पूछ रहा है दैनिक भुगतान कितना है इनका, तो इनका दैनिक भुगतान कितना है, 9 कामगारों का दैनिक भुगतान कितना है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कितना है, 35 है, ठीक है, 35 रुपया है। ये 35 रुपया आपको मिल गया, 9 कामगारों की संख्या, दैनिक भुगतान जो है 35 रुपया है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, 9 कामगारों वाले समूह को दिया गया दैनिक भुगतान रुपए में कितना है, तो 9 कामगार हैं, इनका दैनिक भुगतान कितना है, 35 रुपया है। सिर्फ इसी को आप गुणा कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इसे जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, हासिल 4, 9 × 3 = 27 और 27 × 4 = 31, 315 रुपया आपका हो जाएगा आंसर। 315 कौन सा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 520 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है। यदि उनमें एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या कितनी है। इसका एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, लासा गुणे आपका मासा हो जाएगा। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या दी गई है 52, आपका पहली संख्या 52 दी गई, दूसरी संख्या नहीं दी गई है, इसे x मान लेंगे। लासा कितना है, लघुत्तम समापवर्त है 520 रुपया 20 है, और मासा कितना है, मासा आपका 4 है। तो यहाँ से आप हल करेंगे, x बराबर करेंगे तो आपका हो जाएगा 520 गुणे 4 बटे ये आपका हो जाएगा 52, और 52 से जब इसे काटेंगे तो 10 बार में करेगा, 520 हो जाएगा 52 दहम्मा, और 10 से जब इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 40, x बराबर हो जाएगा 40। यही हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन क्या है, यदि 0.42 गुणे 100, ये 100 की घात है, 100 की घात के बराबर 42 हो तो के का मान कितना है, ठीक है। आपको के का मान पता करना है, जो घात के लगा है इसी का मान पता करना है कि कितना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0.42 है, ठीक है, 0.42 है, तो इसे हम 42/100 लिख सकते हैं कि नहीं। 2 अंक पे दशमलव है, यानी कि 2 जीरो बढ़ जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा आपका, और बराबर 100 की घात के है बराबर 42। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 की घात के बराबर करेंगे तो 42, और ये इधर आएगा जब तो गुणे आपका क्या हो जाएगा, ये इधर जब आएगा तो पलट जाएगा, तो 100/42 हो जाएगा। इधर जब लेके आएंगे बराबर के इधर जब लेके आएंगे तो ये पलट जाएगा, 100 ऊपर हो जाएगा और 42 नीचे हो जाएगा। 42 से 42 कट जाएगा, बचेगा क्या, 100। 100 की पावर के बराबर 100 बराबर 100। अब यहाँ से आपका 100 से 100 कट जाएगा और बचेगा क्या, के बराबर आपका 1 बचेगा। यही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब कटा कैसे, ये आपके घातांक और करड़ी के नियम के अनुसार कटा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है, 169, 144, 121, 100, 82, 64, 49 के अनुक्रम में अनुपयुक्त संख्या कौन सी है। अनुपयुक्त संख्या कौन सी आपसे पूछ रहा है, मतलब गलत क्या है इसमें। देखिए 169 ये 13 का वर्ग है,
ये 12 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, ये आपका 10 का है। ये आपका 82 जो है किसी का वर्ग नहीं है, ये इस पे होना चाहिए था, आपका 81 होना चाहिए था। ये 82 हो गया है, तो गलत क्या है, अनुपयुक्त क्या है, 82। आपका 82 हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, 82 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है,